प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है भगवान हिरे मालेगांव महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है कि कोई भक्त भागवत पढ़ता रहे और कोई एक भक्त जो खाली नाम जप करता रहे, तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है और ज़्यादा फलदायी कौन सा? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए कि भागवत पढ़ना और नाम जपना दोनों ही भगवान की भक्ति में आते हैं, लेकिन ये दोनों में बहुत अंतर है। भागवत जब आप पढ़ेंगे उसी समय अगर आपका मन जो पढ़ रहे हैं उसी लीला के अंतर्गत रमण कर रहा है, जैसा आप पढ़ रहे हैं भगवान का लीलाओं का या कोई भी जो विषय पढ़ रहे हैं वो सब विषय मन में हरदम गूंजना चाहिए। नहीं कि खाली किताब पढ़ रहे हैं और अक्षर का पढ़ते 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 चले जाओ, तो फिर वो भक्ति जो है इतना फलदायी नहीं होता कि ना आपको जाने नहीं, खाली पढ़ते चले। आजकल इस बहुत हो रहा है, जैसे रामायण पढ़ते सुंदरकांड जाम बंद के बदन आए बंद हो रहा था, खाली खाली वो अक्षर में ध्यान रहता है और ताल कला मृदंग ढोलक में लोगों का ज़्यादा ध्यान रहता है। लेकिन वही सुंदरकांड या रामायण अगर जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हर्षिवर अयोध्या जो भी हो वहाँ पर उस समय हनुमान जी कुछ ये है जामवंत का वचन सुन कर कैसे लंका के ऊपर छलांग मार के समुद्र जा रहे, वो सीन दिमाग में अगर स्मरण हो रहा है तो उसको उचित रामायण पाठ कहा जाता है। तो पाठ करते समय जो लीलाओं का प्रसंग को पाठ कर रहे हैं वो सब स्मरण होना भी चाहिए। लेकिन हरिनाम जप में स्मरण हो तो अच्छा है, नहीं हो तो भी जैसे ये भगवत नाम जप, ये नाम स्वयं एक मंत्र है, सिद्ध शक्तिदायी स्वरूप है, वो अपने आप ही फल देगा। जैसे दूध पीने से, चाहे आप भाव से पियो चाहे कुभाव से पियो, दूध अपना काम करेगा। जहर पियो भाव से पियो चाहे कुभाव से पियो, वो अपना काम करेगा। ऐसे हरिनाम चाहे भाव से कुभाव से कैसे भी आप जप करो, आपका कल्याण करेगा, मुक्ति देगा। भागवत पढ़ते समय आप पढ़ रहे हैं, खाली अक्षर पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जो विषय पढ़ रहे हैं वो विषय आपके मन में नहीं है, कुछ और घर के बारे में सोच रहे, खाली पढ़ते जा रहे। या तो जैसे रामायण पढ़ रहे हैं वहाँ ढोलक बज रहा है, ताल बज रहा है, तो लोग मैं तो बहुत सारे देखता हूँ खाली चौपाई पढ़ते हैं, लेकिन उनका ताल में कला में ज़्यादा ध्यान रहता है, हारमोनियम में संगीत में ज़्यादा ध्यान रहता है, तो वो सब कोई ज़्यादा फल नहीं होता है, वो कम फल हो जाता है। मैं ये कहूँगा भागवत पाठ अगर 100 रुपया तो हरिनाम जप लाखों रुपया के बराबर है। और एक बात मैं कहूँगा कि भागवत पाठ या रामायण पाठ जो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कोई, इसी पाठ से कोई भगवत प्राप्ति नहीं होता है। इसी जन्म में भगवान का कोई प्राप्ति नहीं होता है, मरने के बाद वो भले उसे गति मुक्ति हो जाए जो कुछ हो। यहाँ पर खाली भागवत पढ़ने से भगवान के बारे में जानकारी होती है, भगवान का ज्ञान होता है। और जितना टाइम अगर पढ़ेगा, ध्यान से पढ़ रहा है तो थोड़ा स्मरण भी होता है। लेकिन हरिनाम जप करने से, जप से हृदय में जो है अपने आप ही ज्ञान भक्ति वैराग्य विवेक जागृत होकर के भगवान को यह प्रसन्न कर देता है। भगवान को यहाँ पर दर्शन करने का भी नौबत आ जाता है मंत्र जप करके। आप जितने भी आप देखेंगे बड़े बड़े संतों ने भगवान का दर्शन किया, सबने जपने ही दर्शन किया। रावण भी अगर भगवान शंकर का, ब्रह्मा जी का दर्शन किया, कुंभकर्ण आदि तपस्या ये क्या है, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम नमः शिवाय, ऐसा मंत्र जप किए तब शंकर जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए रावण के सामने भी। ध्रुव के सामने भी ओम नम भगवती वासुदेवाय मंत्र जप किया तो उन दर्शन दिए। प्रहलाद भी नारायण 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 जपा तब दर्शन दिए। विभीषण आदि भी राम राम जप करके, यानी संसार में जितने भक्त देखेंगे सब हरिनाम जप के पाया है। ये भागवत रामायण पढ़ के कोई भगवान को नहीं पाता है। ये सब पढ़ने से भगवान के बारे में जानकारी मिलती है, ज्ञान होता है, जप करने की रुचि बढ़ती है। लेकिन मिलते हैं जब से ही यहाँ पर जो सिद्धि जो कुछ भी, मरने के बाद तो भाई आपको भागवत अगर पाठ कर रहे हैं मन लगा करके और रामायण जो भी भगवान की लीलाओं का पाठ कर रहे हैं, तो मरने के बाद तो गति मुक्ति कल्याण होगा ही। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा।
हाँ, कुछ भागवत पाठ अगर करेंगे, थोड़ा प्रवचन करने का ढंग आ जाएगा तो प्रवचन करेंगे, 2 पैसा कमा लेंगे। जैसे आजकल जितने भागवत कथाकार है, मुरारी बापू है, वो 1000 रामायण कर चुका है। इसे भागवत देवकी नंदन आदि आदि हजार भागवत कर चुके हैं। क्या कर दिया? हो गया क्या? भगवान का दर्शन हो गया क्या? कौन सा बड़ा भगत बाल्मीन का नाम आ जाएगा? चाहे कोई क्या हो जाएंगे, ये लोग कोई तुलसी कबीर हो जाएंगे। लेकिन अगर यही जो मुरारी बापू देख रहा हूँ 60 साल से रामायण कर रहे हैं, अगर ये 60 साल एकांत में बैठ करके राम 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 जप होते, 60 साल किया, 5 साल में भगवान साक्षात दर्शन दे देते। ये कथा प्रवचन करने का, या आजकल तो कथा का प्रसंग, अगर पहले जमाने में कुछ और ठीक था, सुख प्रगति संवाद जो आज था, कथा होते थे, वो तो और थोड़ा ज़्यादा अच्छा था, ज्ञानवर्धक, ज्ञान भक्तिवर्धक। लेकिन आजकल ये कथा अगर मैं कहूँगा, ये सब कुछ नहीं, खाली थोड़ा मोड़ा 100 रुपया भी नहीं है, 10 रुपया है। इसमें खाली मनोरंजन करना, पैसा कमाना, धंधा करना, ऐसे ही खाली वो भागवत आजकल। इसको तो मैं 100 रुपया भी नहीं दूंगा, 10 रुपया। अगर राम नाम 1 लाख, क्या 1 लाख नहीं, उसका अनंत हीरा करोड़ अरब रुपया है, तो ये आजकल की भागवत कथा सब 10 रुपया के बराबर है। आप कभी भी कोई पुराण शास्त्र ग्रंथ में कोई एक कहानी नहीं बता सकते किसी ने कथा प्रवचन सुन के भगवान को पा लिया, कि कथा सुन रहे थे भगवान प्रकट हो गए। एक आदमी खाली रामायण या भागवत सुनते सुनते भगवान को दर्शन दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होता कि कहते कहते भगवान मिल गए। लेकिन जप करते करते भगवान 1000 लोग को मिले, ये प्रमाण आपको मिले। तुलसीदास जी राम राम बचपन से राम 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 राम, जब राम बोला उनका नाम था, तब शिव पार्वती उनको जो है प्रसन्न हुए, माता पार्वती भोजन कराई थी। नरहरि आचार्य को सपना दिला करके उनका आश्रम में ले करके फिर उनको जो है सब ग्रंथ का अध्ययन करा करके और नाम जप, तो पहले से उनका आदत था ही, महान संत बने। कबीर भी राम नाम जपी, तुलसी भी राम नाम जपी, मीरा भी राम नाम जपी, हरिनाम जपी। मैं पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल अनमोल दीन मेरे सदगुरु कृपा करी अपन आयो, मीरा जी कह रही। तो कहने का मतलब ये है, नाम जप एक अरब करोड़ों की हीरा है। ये भागवत कथा रामायण ये सब तो 10 रुपया की, 10 रुपया की अगर ऐसे ही पाठ कर रहे, आजकल ये कथा 10 रुपया, और जो सुख परिचित संवाद आदि जो आप पुराण शास्त्र में पढ़ते हैं, वो सबको अगर कहा जाए तो 100 रुपया या 5 रुपया दे सकते हैं। आजकल की सब 10 रुपया का सब नोट है, ये सब कोई बहुत बड़ा नहीं है। आजकल 1000 आप भागवत कर लीजिए, सुन लीजिए, कोई भगवान का ना अनुभव होगा, ना कोई अता पता, कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे कथा करते रहो, सुनते रहो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 6 महीना 1 साल खाली भागवत कथा की जगह पर खाली हरिनाम जप करना चालू कर दे, राम 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 राम, देखिए साल भर अगर लगातार जप कर दिया, अगर दिन भर ना हो, 6-6 घंटा 6-6 घंटा 7-7 घंटा, उनके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। बहुत सारे फायदा हो जाएगा, ज्ञान भक्ति वैराग्य आदि हो जाएगा, मन में लगन आ जाएगा, सब प्रकार की जो भगवत कृपा हो जाएगी। लेकिन 4 घंटा जाएगा वहाँ मनोरंजन करके ही हाँ कर नाच गा के भागवत सुन के आएगी, 4 घंटा कोई राम नाम नहीं जपेगा। इसलिए ये सब बहुत बड़ी चीज है। आपने के हीरा को जो है, एक हीरा को आपने एक चांदी के हीरा का जो है 100 ग्राम का 1 किलो हीरा को आपने जो है 50 ग्राम या 100 ग्राम चांदी के समान तुलना कर दिया। भागवत रामायण कथा आदि 50 ग्राम 100 ग्राम चांदी है, लेकिन राम नाम हरिनाम जो है वो कितने किलो हीरा के बराबर है। उनका अनमोल है, अनमोल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रताप और महेश प्रताप, उनका कोई मोल नहीं है। अगर व्यक्ति जपने लग जाए 6 महीने 1 साल 2 साल 3 साल में, उसका जीवन बदल जाता है, संसार का पूजनीय हो जाता है, आदरणीय हो जाता है। लेकिन क्या है, लोग जप नहीं पाते हैं, कोशिश करते हैं, बीच बीच में छूट जाता है। लेकिन जो व्यक्ति जप लिया वो पा लिया। कबीर ने जपा, मीरा ने जपा, तुलसी ने जपा, ध्रुव ने जपा, प्रहलाद ने जपा, हनुमान ने जपा, नारद जपा, जिसे ने जपा वो पा गया। सुमिरी पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखे राम, ध्रुव सकलानी जपे हरिनाम पाए अचल अनुपम ठाम। नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद, भगत शिरोमणि भे प्रहलाद।
तो कहने का मतलब ऐसे हजारों बातें आएंगी। इसलिए नाम जपो, भागवत पढ़ के, रामायण पढ़ के सुन के अंत में नाम जप में आगे स्थिर हो। मेरे को 4 दिन पहले एक आदमी पूछा कि महाराज कथा सत्संग ये सब ज़्यादा हो आप करते थे पहले, अभी करते नहीं है। मैंने कहा भाई देखो 40 साल कर लिया, अभी कोई प्रश्न पूछ देता है तो बता देता हूँ, लेकिन ये सब जिंदगी भर ऐसा करते रहने का थोड़ी है। जैसे कोई व्यक्ति पहला क्लास से लेकर 20 क्लास तक या 15 क्लास तक पढ़ता है, पढ़ते जब पढ़ाई पूरा हो जाता है, कोर्स पूरा हो जाता है, तो उसी विद्या का जो ज्ञान उसको मिला उससे कोई कोर्स करके अपना कमाई करता है, फिर नौकरी करके पैसा कमाई करता है। न कि खाली पढ़ते जाओ, कोई नौकर नहीं चाकरी नहीं किसी नहीं, तो ये थोड़ी है। ऐसे ही सत्संग 2 साल 4 साल 5 साल व्यक्ति सुना, सुनते ज्ञान हुआ, भगवान के बारे में जानकारी हुई, हरिनाम के बारे में जानकारी हुई। अब हरिनाम जप में लग जाना यही नौकरी है। जब सुनते पढ़ते हरिनाम जपने में लग गया, फिर सबसे बड़ा काम हो करता। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हरिनाम जपने वाले कहीं कथा नहीं सुनते, प्रवचन नहीं सुनते, लेकिन हाँ सुनते हैं। वो थोड़ा टाइम में कोई यही से पहुँचे हुए संत कोई हो, या कोई विवेकी संत हो, एकदम यही संत का प्रवचन हो जिसमें कोई शास्त्र विरुद्ध बातें न हो, तो 10 मिनट 5 मिनट सुनेंगे कि ना। वो सब सुन चुके हैं, क्या सुनेंगे? हाँ, सम्मान करेंगे, कथा हो रहा है ठीक प्रवचन हो रहा है, लेकिन आप बोलोगे 4-4 घंटा बैठ जाएगा, सुनेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, कूदेंगे, ये सब नहीं होगा। उनका 1-1 मिनट अनमोल है। 1-1 मिनट हरिनाम जप करके भगवत प्राप्ति करना है उनका है कि जाएगी वहाँ पर कथा प्रवचन में नाचेंगे, गाएंगे, कूदेंगे सब। मैं पहले बहुत कथा सुना, बहुत कथा किया, अभी वो सब जो है बंद कर दिया। अभी केवल हरिनाम। अब तो राम नाम लऊ लागी, मन ते सकल वासना भागी, राम चरण पन पागी, अब तो राम नाम लऊ लागी। तो कहने का मतलब होता है, जब राम नाम जप करने वाला भक्त हो जाता है, वो निर्ग्रंथ हो जाता है। उनका ग्रंथ पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब पढ़ लिया, सब सुन लिया, सब हो गया उनका। इसलिए हमारे जो ग्रंथ शास्त्रों में लिखा हुआ है, सामवेद यजुर्वेद ऋग्वेद अथर्वण पठितम तेन सर्व जनकतम हरि तिखरत भयम। 4 वेद पढ़ लिया, जिनके मुँह से हरि 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 जप निकल रहा है, उनका पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो महि मंडित पंडित दाता, राम नाम परायण जो नर भ्राता। वो संसार का सबसे बड़ा पंडित है, सबसे बड़ा विद्वान है, जिनके मुँह में राम नाम निकल रहा है। जैसे इसी संसार में लोगों की सबसे बड़ा मुख्य लक्ष्य पैसा है, पैसा है, नाम है, प्रतिष्ठा है। सब के लिए लोग ज़्यादा पागल हो रहे हैं, मेरे को ज़्यादा पैसा हो और संसार में मेरा नाम हो। इसके लिए कितने, कोई पढ़ रहा है, कोई लिख रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई आईएएस बनने की कोशिश करता है, कोई नेता बनने की कोशिश कर, मंत्री बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति को अगर अब पैसा ऐसे भगवान की कृपा से हो, चाहे कैसे भी हो, खजाना ही कहाँ 100 करोड़ का मिल गया, हीरा फिरा कहाँ पर गड़ा हुआ था मिल गया, या उनको जस पाने के लिए कुछ ऐसे जड़ी बूटी या कुछ ऐसे शक्ति भगवान की तरफ से मिल गया जिसको छू देने से सबका बीमारी ठीक हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, तो इससे उनका सारा संसार में जस भी हो जाएगा और पैसा का खजाना मिल गया। तो ये बिना पढ़े लिखे, बिना स्कूल गए भी एक गणपट गवारा आदमी भी उसको खजाना मिल गया अपने खेती में, और एक भगवान के कृपा से एक जड़ी बूटी या कुछ ऐसी दवाई मिल गया जिससे कि सारा संसार में लोगों को जो है कल्याण करके अपना नाम भी कमा लिया। ऐसे ही अपना कितने अड़पड़ गंवार लोग जो है भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, बड़े बड़े विद्वान ऐसे लटक कर रह जाते हैं कभी कभी। तो कहने का मतलब ये है, हरिनाम जप जो है हीरा है। भागवत कथा रामायण आजिकाली के संदर्भ में अगर देखा जाए, जो हो रहा है 10 रुपया का नोट है, एक सुख परिचित संवाद, या तो और जो पहले जितने सब बड़े बड़े संवाद हुए उसको मैं कहूँ तो 500 रुपया कर सकते हैं। आजकल के 10 रुपये से ज़्यादा नहीं है। और राम नाम हरिनाम जब हीरा हीरा है, उसका कोई तोल इस संसार में नहीं है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, हरिनाम जपो, हरिनाम जपो, हरिनाम जपो, हरिनाम जपो, हरिनाम जपो।